हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ क्लासेस पर। तो हम उपलब्ध हैं अपने कोर्स करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ। तो आज हम अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में बात क्वेश्चंस करेंगे 3 to 9 मई। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, आज हम अपने जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम है उसमें वीकली उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे 3 मई to 9 मई 2021 के, मतलब जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित घटनाएं हुई हैं उनके संदर्भ में। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक, ए 2014, बी वर्ष 2016, सी वर्ष 2015 या डी वर्ष 2017। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा सी, वर्ष 2015। ठीक, मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2000 अप्रैल अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक, जहाँ पे मुद्रा का अर्थ क्या होता है? देखिए, मुद्रा मुद्रा है ना, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक, क्या फुल फॉर्म है इसका? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक, ऑप्शन है हमारा ए मंगलवार ट्यूसडे, बी सोमवार मंडे, सी बुधवार वेडनेसडे या डी गुरुवार थर्सडे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मंगलवार ट्यूसडे। ठीक है, तो विश्व अस्थमा दिवस ट्यूसडे अब को मनाया जाता है। देखिए, ये इसके क्या है? मई माह का जो पहला मंगलवार होता है, ठीक, उस दिन ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक, कब का? मई मंथ का जो फर्स्ट मंगलवार होता है उसको तो उस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। तो इस वर्ष ये डेट कब? मई 4 मई को। तो विश्व अस्थमा दिवस 2021 में कब मनाया गया? 4 मई को। ठीक, और जो थीम रही, थीम क्या थी इस वर्ष? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। ठीक, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन इस वर्ष अस्थमा दिवस की। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 क्या है? भारतीय सेना द्वारा, ठीक, उत्तरी सिक्किम में 56 kVA की क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, ठीक, संस्थान की मदद से स्थापित किया। मतलब ऊर्जा संयंत्र किस संस्थान की मदद से स्थापित किया गया है? ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी मद्रास। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई की मदद से भारतीय सेना ने कहाँ पर? सिक्किम में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा, ठीक, हाल ही में किस देश द्वारा इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की गई है? ए कीनिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य या डी लीबिया। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन है सी लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। ठीक, इसने हाल ही में इबोला से मुक्त अपने इबोला खत्म होने की घोषणा की है कि उस देश में इबोला का प्रकोप अब समाप्त हो चुका है। और जो वाहक होता है इबोला का वो क्या होता है? फ्रूट बैट चमगादड़। ठीक, ये वाहक होता है इबोला का। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में घोषित किया गया है? ठीक, ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के दौरान जो पत्रकार हैं, ठीक, जो अपने पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें क्या घोषित किया गया है? फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में घोषित किया गया है। और उन्हें जो वहाँ की एक योजना है, मतलब बीमा पॉलिसी है उड़ीसा सरकार की, गोपाल बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसके तहत इन्हें कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 लाख तक का बीमा कवर भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक, अब अगली बात क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या? अभी तक यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम में से हाल ही में सबसे हल्के यूरेनियम 2214 की खोज निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक द्वारा
की गई है। ठीक, सिंपल सी भाषा में अगर देखें तो देखिए अभी तक जितने भी प्रकार के यूरेनियम की खोज की गई है, ठीक, तो उसमें से अभी हाल ही में सबसे हल्के यूरेनियम की खोज की गई है जिसका नाम क्या है, यूरेनियम 214। तो हमें ये बताना है कि ये किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। तो ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका या डी भारत। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी चीन। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा अभी हाल ही में यूरेनियम 214 की खोज की गई है। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय भाई 2021 में चालू किया गया, वंदे भारत मिशन वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया, ऑपरेशन राहत वर्ष 2015 में और ऑपरेशन सुकून वर्ष 2008 में। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो हमारा आंसर मतलब गलत है जोड़ी, वो है ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून 2008 में नहीं, ऑपरेशन सुकून को लॉन्च किया गया था वर्ष 2006 में। ठीक, ये 2006 का एक मिशन था जिसके तहत बेरूत से भारतीयों को, निवासियों को वापस लाया गया था। ठीक, और हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय में लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है कि मेडिकल इक्विपमेंट की कमी को दूर करना। अन्य देश जो भारत की कोविड-19 के दौरान मदद कर रहे हैं तो वहाँ से उन देशों से मेडिकल इक्विपमेंट्स को लाना। और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु का प्रथम चरण था वो कब लॉन्च किया गया था, तो वो मई 2020 में लॉन्च किया गया था। किस लिए, जो भारतीय थे, ठीक, दूसरे देशों में रह रहे थे, उन्हें अपने देश वापस लाने हेतु। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक, 1 मई, 3 मई, 4 मई या 6 मई। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को, 3 मई को। ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1993 में सर्वप्रथम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, ये एक वार्षिक इंडेक्स है जो हर साल जारी किया जाता है किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है। ठीक, ए 144, बी 140, सी 132 या डी 142। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 142। वर्ष 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस जानवर में कोविड-19 के लक्षण मिले हैं। ठीक, ए एलिफेंट, हमारा ऑप्शन है ए एलिफेंट, बी एशियाई शेर, सी बंगाल टाइगर या डी कस्तूरी मृग। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी एशियाई शेर। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेहरू प्राणी उद्यान में, ठीक, कहाँ पे, हैदराबाद स्थित नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किन तारीखों को मनाया जाता है। ए 2 मई और 26 सितंबर, बी 2 मई 14 सितंबर, सी 4 मई 14 जुलाई, डी 4 मई 26 अगस्त। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 2 मई और 26 सितंबर। ठीक, यहाँ पे देखिए दो तारीखें दी गई हैं, 2 मई और 26 सितंबर। तो वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, उसके बारे में जागरूक करना, उसके बारे में जिज्ञासु बनाना कि वो जानने के लिए प्रेरित हों। ठीक, इस उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे क्या है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी किस दिन मनाई गई। ठीक, तो ए 2 मई, बी 4 मई, सी 3 मई या डी 5 मई। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 2 मई। सत्यजीत रे की जो दिवस कब मनाई गई, 2 मई को। ठीक, और इन्हें वर्ष 1992 में
1992 में भारत के सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर नियुक्ति हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो ए माइकल पात्रा, बी महेश कुमार जैन, सी टी रविशंकर या डी राजेश्वर राव। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है? अपॉइंटमेंट वाले पार्ट से। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? सी टी रविशंकर को हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नाम नियुक्त किया गया है। ठीक, मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, और बाकी ये जो 4 नाम है इन्हें भी आप याद रखिए, माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन, एस राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये चारों व्यक्ति पर्सन वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक, आरबीआई में जैसे कि 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो ये वर्तमान में ये चारों व्यक्ति डिप्टी गवर्नर हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किस अनुच्छेद में किए गए प्रावधान के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में पदमुक्त कर दिया गया है? मतलब कर्मचारियों को नहीं, एक कर्मचारी को पदमुक्त किया गया है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके? तो ए 350, आर्टिकल 315, आर्टिकल 311, आर्टिकल 320 या आर्टिकल 310। देखिए तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? आर्टिकल 311। ठीक, अनुच्छेद 311 में किए गए प्रावधानों का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारी को पदमुक्त कर दिया है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो ए 4 मई, बी 6 मई, सी 3 मई या डी 7 मई। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और इसमें जो प्रतीक के रूप में 2 रंग का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट तो एक तो रेड एंड देन सेकंड ब्लू। ठीक, जो रेड कलर यूज़ किया जाता है वो दर्शाता है फायर को। ठीक, एंड जो ब्लू कलर ये शो करता है वाटर को। तो ये 2 कलर्स का उपयोग किया जाता है इस दिवस के रूप में मनाया जाता है तब। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि 1 मई का दिन किन 2 राज्यों द्वारा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है हमारा ए पंजाब हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र गुजरात या ऑप्शन डी आपका झारखंड और बिहार। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात द्वारा 1 मई को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ठीक भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो उन 14 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल था? महाराष्ट्र शामिल था। ठीक, तब गुजरात उस समय अस्तित्व में नहीं था। ठीक, जो क्षेत्र था वो गुजरात का मिला करके महाराष्ट्र बना था। परंतु 4 साल बाद 1 मई 1960 को ठीक गुजरात एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया जो भारत का 15वां राज्य बना। और ये यहाँ पे गुजराती भाषी राज्य गुजरात बना और मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात राज्य का गठन किया गया। चलिए तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक, ए 1 मई, बी 3 मई, सी 4 मई या डी 6 मई। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आज, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की 400वीं जयंती मनाई गई है? ठीक, किस सिख गुरु की 400वीं जयंती मनाई गई? ए हरकिशन, बी गुरु हरराय, सी गुरु हरिगोविंद या डी गुरु तेग बहादुर। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर की हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई है। ठीक,
चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि निम्न हाल ही में 5 राज्यों में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उनके परिणाम आए हैं 2 मई को। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ए पिनरई विजयन, बी एम.के. स्टालिन, सी ओ पनीर सेल्वम या डी एम कृष्णा। तो देखिए हाल यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? बी एम.के. स्टालिन। ठीक, तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं या जिन्होंने शपथ ली है वो कौन है? एम.के. स्टालिन। जैसे वेस्ट बंगाल में किसने शपथ ली है? तो वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक, और आपके ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जहाज। ठीक, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जहाज निम्न में से कौन सा है? ए एरिजोना, बी INS तलवार, सी सांता मारिया या डी मे फ्लावर 400। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी मे फ्लावर 400। तो ये क्या है? याद रखिएगा, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वाला विमान। ठीक, ये एक मानव रहित जहाज है। ठीक, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोमेयर ने इसका निर्माण IBM के साथ में मिलकर किया है। किसके साथ? IBM के साथ में मिलकर किया है प्रोमेयर ने। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 क्या है? हाल ही में कोरोना वायरस के ठीक हाल ही में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन N440 किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ठीक, हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट्स की पहचान हुई है जिसे नाम दिया गया है N440 के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत और ब्रिटेन ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगने से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक, सिंपल सी भाषा में अगर आप समझिए तो क्वेश्चन क्या है कि भारत और ब्रिटेन ने किस वर्ष तक निर्धारित किया है कि वो अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना से अधिक वृद्धि, जो वर्तमान में जो उनका व्यापार हो रहा है उससे 2 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। ए वर्ष 2025, बी वर्ष 2028, सी वर्ष 2030 या डी वर्ष 2035। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक। भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि वो अपने जो व्यापारिक व्यापार है अपने दोनों के मध्य में द्विपक्षीय उसको 2 गुने से ज़्यादा वृद्धि करना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाल ही में G20 सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों के बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक, ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इटली में। कहाँ पे? इटली में G20 सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा आयुष 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक, ए ICMR, बी IIT मद्रास, सी CCIRAS या डी पतंजलि आयुर्वेद संस्थान। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन सी CCRAS। ठीक, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये है क्या? आयुष 64 एक इसका आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग लंबे समय से मलेरिया उपचार में किया जा रहा है। ठीक, परंतु इसको वर्तमान में कोविड-19 उपचार हेतु उपयोग के लिए कोविड-19 के संदर्भ में उपयोग करने के लिए विचार चल रहा है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में है। ठीक, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम फिर उपलब्ध होंगे अपने वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद।